अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती कर दी है। अमेरिका को लगा था कि वो दोबारा हमला करेगा तो उसकी सब लोग सुन लेंगे, उसकी जो मांग है उसको पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान की तरफ से एक के बाद एक जो हमले हुए हैं, जिसकी तस्वीरें सामने जो आई हैं, वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि अमेरिका, इजराइल उन तमाम ईरान के दुश्मनों को भयभीत कर देगा, डरा देगा, सदमे में ला देगा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब उन मिसाइलों का ईरान इस्तेमाल कर रहा है जिससे अमेरिका के साथ साथ अन्य देश पे खौफ में हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सऊदी की हिम्मत नहीं हुई कि ईरान की तरफ आंख उठा के देख ले। वो यमन पर हमला कर रहा था, लेकिन यमन के हुती संगठन ने भी जवाब दे दिया और जिस तरीके से हमला किया कि उनके पूरे एयरपोर्ट बंद हो गए हैं, उनके एयरपोर्ट पर आवाजाही बंद है, जिसका वीडियो अंदर का एयरपोर्ट का सामने आया, वो भयावह वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि अब मंजर आखिरकार क्या होने वाला है। और ये बताता है कि पंगा लोगे तो बिल्कुल महंगा पड़ेगा, ऐसा ईरान ने बताने की कोशिश की। ईरान और यमन दोनों ने मिलकर साफ तौर पर बताया। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर की बात, वो खबर जरा ये तस्वीर देखिए। वर्ल्ड अपडेट हिंदी ने ये खबर को शेयर किया है, एक्स पर डाला है और ये जो वीडियो स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है, जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये हमला देखकर इजराइल, अमेरिका सब डर गए हैं, सब सदमे में आ गए हैं। नेतन्याहू और ट्रंप की नींद सी उड़ गई है इसको देखकर। जिस तरीके से वीडियो देखिए, एक के बाद एक अटैक, और ये ईरान सीधे तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने इशारा किया है तो उसका नतीजा भी आप देख लीजिए। आप अगर हमला करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आभा एयरपोर्ट की जो तस्वीरें आई हैं वो तो और डरावनी हैं। ये देखिए आभा एयरपोर्ट की जो तस्वीरें हैं, देखिए आबा एयरपोर्ट इज सऊदी अरबिया इज बर्निंग अंडर यमन्स मिसाइल। यमन्स मिसाइल से पूरी तरफ आग का मंजर है। ये तस्वीरें जरा देखिए जो अलदमे ने एक्स पर पोस्ट की है, और ये तस्वीर किस तरीके से वहां का मंजर दिखाई दे रहा है। सऊदी एयरपोर्ट, सारे सऊदी में जो जितने भी एयरपोर्ट है फिलहाल सब बंद कर दिए गए, सब पर आवाजाही बंद है। बिल्कुल घेराबंदी यमन ने कर दी है। यमन ने जिस तरीके से अटैक किया है उसके बाद जो तस्वीरें देखने में सामने आई है, देखिए मधुरेंद्र जी ने भी एक तस्वीर साझा की है किस तरीके से हमला हुआ है। आप देखिए, यह हमला सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सऊदी हमलों के जवाब में किया गया है। यह हमला एक जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। यमन ने जवाबी कार्रवाई की क्योंकि वहां पर सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सऊदी की तरफ से हमला हुआ, उसका जवाब यह दिया गया है और यह जवाब सवा शेर जैसा जवाब है। यह जवाब भारी पड़ रहा है। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि जिद्दा, रियाद और सऊदी अरब के अन्य प्रमुख शहरों को भी निशाना बनाया गया। सिर्फ एक जगह हमला नहीं हुआ है, इन शहरों को भी निशाना बनाया गया। इन शहरों पर भी हमले किए गए हैं। सऊदी अरब की हिम्मत तो है नहीं कि वो जाकर उधर टकरा ले, जाके ईरान पर हमला कर दे। सऊदी अरब यमन पर हमला कर रहा था, यमन के जो एयरपोर्ट है उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। तो अब उनका क्या हाल हो रहा है, ये तस्वीर देखने के लिए काफी। आप देखिए, एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चाइना टाइम्स ने साझा की है कि ईरान लॉन्चेज ए मेजर अटैक ऑन ए नंबर ऑफ शिप्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ये कई अटैक जो किए गए हैं उनका आप जरा वीडियो देख लीजिए, किस तरीके से एक के बाद एक अटैक जो है वो ईरान की तरफ से किया गया। ईरान अब बैठने वाला नहीं है, वो साफ तौर पर यह बता रहा है कि एक के बाद एक उसकी तरफ से हमले हो रहे हैं। यूएस स्ट्राइक ऑन सर्वन इन साउथ ईस्ट ईरान। ये देखिए, कुछ तस्वीरें और भी उधर से आ रही हैं, मतलब अटैक हुआ है दक्षिण पूर्व ईरान में। सर्वन पर अमेरिकी हमले देखे गए हैं जिनके जवाब एक के बाद एक अब दिए जा रहे हैं। एक के बाद एक जवाब अमेरिका को दिया जा रहा है और सऊदी अरब को भी दिया जा रहा है। देखिए, क्वाल्बे हक ने जो ये वीडियो शेयर किया है, शेयर करते हुए लिखा है कि सऊदी अरब की एयरफोर्स ने यमनी अंसारुल्लाह के डेलीगेशन को ले जा रहे प्लेन को अंसारुल्लाह के जेरे कंट्रोल सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होने से रोका, बमबारी की। ये आप तस्वीर देख सकते हैं जरा, प्लेन में ये प्लेन ने हुदैदा में लैंडिंग की है। ये देखिए तस्वीर, देखिए आप जरा। ये जो नापाक इरादे हैं वो साफ तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन जो यमन कर रहा है, जो वो हमले कर रहा है, उसके हमले जो है बताने के लिए काफ़ी हैं। सऊदी जानता है कि ईरान पर हमला करना मतलब अपनी कब्र घर में खोदने जैसा है, लोग लिख भी रहे हैं। इसलिए सऊदी
अमेरिका को जिन्न बनकर आका के आदेश पर नाच रहा है। अमेरिका के तलवे चाटते हुए सऊदी अरब ने रिकॉर्ड बना लिया है। लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है, सबा खान ने बाकायदे लिखा है। लेकिन मूर्ख सऊदी यह नहीं जानता कि अमेरिका कभी गल्फ का सगा नहीं हो सकता, बजाय आपस में लड़ाकर उसका फायदा उठाने के। सऊदी अरब को अमेरिका के तलवे चाटने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और जो ये किया है सऊदी अरब ने उसका खामियाजा उसे मिल भी रहा है और तस्वीरों के माध्यम से मिल रहा है। तस्वीरें जो सामने आ रही, देखिए ये एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए IRGC ने इसको साझा किया है। ब्रेकिंग नाउ, वॉच ए मोमेंट, यमनी मिसाइल स्ट्राइक आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यमन की जो मिसाइलें उन्होंने आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो हमला किया उसकी तस्वीरें देखिए आप। एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही वो नेस्तनाबूद करने वाली हैं। और कुछ ईरानी मिसाइलें आपको दिखाते हैं जिनको देखने के बाद सब डरे हुए हैं। कई बार अमेरिका ने भी इन्हीं मिसाइलों का लोहा माना है। जो तस्वीरें हैं जो सबा खान ने जो है एक्स पर पोस्ट किया है, देखिए तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से एक के बाद एक ये मिसाइलें ये अमेरिका की तरफ लॉन्च की जा रही हैं, अमेरिका को निशाना बनाने के लिए लॉन्च की जा रही हैं। क्योंकि अब ये जो मसला है वो पूरा बढ़ने वाला है। दरअसल ये हठधर्मिता जो दिखाई दे रही है वो अमेरिका की। अमेरिका कह रहा है कि हमको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे 20% का टैरिफ लगाना है, हमको वहां से कमीशन चाहिए। यानी अमेरिका कमीशन मांग रहा है, जिसके चलते पूरा विश्व इस समस्या से झेलेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, आवाजाही बंद हो गई है, पूरी तरीके से हमले हो रहे हैं। देखिए बहरीन में सिस्टम को ईरान की ओर से लॉन्च की गई ये मिसाइलें, जरा देखिए बहरीन में कैसे लॉन्च की गई हैं। ये आर्या ने भी इस विजुअल्स को शेयर किया है। देखिए तस्वीर देखिए, एक के बाद एक जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके की जो है चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। US एयरफोर्स KC-135 की तस्वीर भी सामने आई है। इजराइल के पास आपातकाल की घोषणा की है। ये देखिए अब डर भय सब कुछ दिखाई दे रहा है। इमरजेंसी की बात की जा रही है और आपातकाल घोषणा कर दी गई है, क्योंकि ये डर दिखाता है साफ तौर पर कि स्थितियां आखिरकार किस तरीके से अब काबू में नहीं है। ये अमेरिका ने सोचा था डराएंगे धमकाएंगे सब कुछ अपने आप शांत हो जाएगा, लेकिन यहाँ शांत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जबकि तस्वीरें और भी भयावह होती चली जा रही हैं। अमेरिका अब पूरी तरीके से फंस चुका है। अमेरिका के साथ साथ अमेरिका का साथ देने वाले सऊदी अरब और भी जो कतर के इलाके और भी जगह जहाँ इलाके हैं वो सब अब फंस चुके हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने तो हमला करके जता दिया कि वो अमेरिका के कहने पर हमला कर रहा है, अमेरिका इशारा कर रहा है वो हमला कर रहा है। अमेरिका ने जब इजराइल के पीछे खड़े होकर इजराइल की मदद करके गाजा में बमबारी की थी, तब भी इजराइल ने कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हुआ, जबकि इजराइल का नुकसान हुआ। मानवता के तौर पर पूरे दुनिया ने इजराइल को कोसा कि किस तरीके से उसने बच्चों और बुजुर्गों पर हमला किया है। और अभी एक लोग जो अमेरिका में बोल रहे थे उनका क्या हुआ देखा आपने, कैसे वो जब इजराइल को पिनअप कर रहे थे वो दिवंगत होंगे, ज़्यादा टिप्पणी उनके बारे में नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप देखिए किस तरीके के लोग थे। तो इजराइल को खामियाजा भुगतना पड़ा, अब यहां पर अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, उनकी मिसाइलें पूरी तरीके से तैयार हैं और यमन भी पूरी तरीके से साथ दे रहा है। यमन के जो संगठन हूती संगठन है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है इस पूरे मसले को लेकर, और एक के बाद एक अटैक कर रहा है। जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोस है, जो फुटेज है, वो बताने के लिए काफ़ी है कि सऊदी अरब की एक छोटी सी गलती कि क्योंकि अमेरिका करता है, अक्सर करता है अमेरिका कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है, और वही काम करने की कोशिश की कि वहां पर अटैक कर दो। अब कहा होगा ईरान पर अटैक करने के, लेकिन ईरान पर हिम्मत नहीं थी सऊदी अरब के अटैक करने की, तो उसने यमन पर अटैक किया, यमन के हवाई अड्डे पर अटैक किया, जिसका जवाब यमन ने भी बाकायदे दिया। किस तरीके से इनके एयरपोर्ट पर हमला किया, आभा इंटरनेशनल का क्या हाल किया, एयरपोर्ट का क्या वहां पर स्थितियां हैं, अंदर से बाहर से हर जगह जल गए हैं, पूरी आवाजाही बंद हो चुकी है। सऊदी अरब पूरी तरह ठप हो चुका है। उसको ये अंदाजा लग गया है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उस गलती का खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ रहा है। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि स्थितियां बहुत नाजुक होती जा। तो अमेरिका के मंसूबे पहले भी पूरी नहीं हुए थे, अब भी पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब वो जो लालची प्रवृत्ति अपनी दिखा रहा है अमेरिका, जो ट्रंप अपनी लालची प्रवृत्ति दिखा रहे हैं, उस पर भी अब ईरान ठप्पा लगाने वाला, बहुत जल्दी ईरान इनको सबक सिखाने वाला है और सबक सिखा ही रहा है। लेकिन जो इनकी लालची प्रवृत्ति है उसका भी इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अमेरिका की जनता ने पिछली बार भी इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, अमेरिका में किस तरीके से प्रदर्शन होने लगे थे, और एक बार फिर से वही होता हुआ भी नजर आ सकता है। अमेरिका में इस बात का विरोध शुरू हो जाएगा कि ट्रंप ने उनको किस तरीके से युद्ध की आग में झोंक दिया और उन बेचारों की क्या गलती थी, जो लोग अपना रोजगार कर रहे थे, जो जी रहे थे अपना जीवन, उनका जीवन भी तहस नहस कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें जरूर बताइए। किस तरीके से ईरान ने फटकनी दी है अमेरिका को, इस पर भी अपना कमेंट जरूर करिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।